अस्सलाम वालेकुम। ये जो मरे हैं ना जी, भारतीय आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी हिलाकत के बाद बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर में कहर बन के उतरने वाले बिपिन रावत आखिरी लम्हे में पानी मांग रहे थे और वहां के रिहायशियों ने उनके साथ क्या किया। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर कब उड़ा, कब इसका टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ और कितनी देर बाद वो लैंड करने वाला था। क्या हेलीकॉप्टर को गिरने से पहले ही आग लग गई थी? इस हवाले से एक चश्मदीद गवाह का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाऊंगा। इस हादसे में मरने वाले 14 लोगों में से एक जिंदा बचने वाला है कौन, और अगर ये कुछ साजिश है तो क्या हमें जल्द ही उसके बाद बुरी खबर मिलने वाली है? क्या बिपिन रावत को बागी तहरीक की तरफ से निशाना बनाया गया? क्या बिपिन रावत की हलाकत फौज में इख्तलाफात का नतीजा भी हो सकती है? जनरल बिपिन रावत के साथ जहां बहक होने वाले उनकी बीवी के बारे में आप क्या जानते हैं? और इस इलाके की बहुत सी चीज़ों पर मैं रोशनी डालूंगा। जिस जगह यह हादसा पेश आया उसी जगह के करीब रहने वाले 60 साल कृष्णा स्वामी उस हादसे के ऐनी शाहिद हैं। स्वामी जी का कहना है कि मैं वहाँ लकड़ियाँ लेने घर से बाहर निकला था, मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था, मेरा भाई भी वहाँ मौजूद था, तभी हमने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। धमाके से बिजली के खंभे तक हिल गए और दरख्त उखड़ गए। जब हमने देखा तो वहाँ धुआं उठ रहा था और धुएं ने पूरे इलाके को ढांप लिया। वहाँ धुंध छाई हुई थी, दरख्त के ऊपर आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा, वो जल रहा था। फिर वो नीचे गिर गया, मैं हिल गया। मैं दौड़ता हुआ वापस आया। मैंने लोगों से कहा कि फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाओ। कुछ देर बाद एहलकार भी आ गए। ये कहना है बुध को होने वाले उस हेलीकॉप्टर हादसे की जगह के करीब मौजूद ऐनी शाहिद का, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत हलाक हो गए। जबकि इस हादसे का एक और चश्मदीद गवाह, उसने भी भारतीय टीवी को इंटरव्यू में क्या बताया कि हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, मैं आपको आगे चल के सुनवाता हूँ। जबकि हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका, जिसकी शिनाख्त भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम से हुई। एक और ऐनी शाहिद का बयान आया कि जिसमें उसका कहना था कि जब हेलीकॉप्टर गिरा तो उस लम्हे दरख्तों में आग भड़क उठी और मकामी लोग आग बुझाने भागे। ऐनी शाहिद शिव कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने उस 3 अफराद को देखा जिनमें एक जिंदा था और 2 मर चुके थे। जिंदा शख्स हमसे पानी मांग रहा था, जिसे बाद-ए-ज़ा वहां मौजूद आला हुकाम उठाकर ले गए। शिव कुमार के मुताबिक बाद-ए-ज़ा किसी ने बताया कि जो शख्स हमसे पानी मांग रहा था वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत थे। इंडियन वजीर दफा ने अपने बयान में इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के मुतालिक बताया कि उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको जिंदा बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ग्रुप कैप्टन को आज बेंगलोर के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अगस्त में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को फौजी एजाज सूर्या चक्कर भी दिया गया था। दरअसल उन्हें यह एजाज परवाज के दौरान इंडिया फजाइया के जहाज तेजा में खराबी आने के बाद उसको बहफाजत लैंड कराने पर दिया गया था। क्योंकि 10,000 फुट की बुलंदी पर तैयारे का कंट्रोल हाथ से निकल गया था, लेकिन उन्होंने इजेक्ट करने की बजाय रिस्क लेकर तैयारा लैंड करवा दिया। इससे इनके तजुर्बे का अंदाजा भी होता है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का राब्ता लैंड करने से चंद मिनट पहले ही मुनक़ता हुआ था। सलोर बेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेलीकॉप्टर का राब्ता 12:08 पर मुनक़ता हुआ। उसके कुछ देर बाद मकामी अफराद ने करीबी जंगल में आग भड़कती देखी। हेलीकॉप्टर को 12:15 पर वेलिंगटन पर उतरना था, यानी हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल से 5 मिनट दूर और 10 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। जब इसने गिरने से पहले 20 मिनट तक परवाज की और जब आखिरी राब्ता हुआ तो इसमें किसी किस्म की भी टेक्निकल खराबी की निशानदेही नहीं की गई और ना ही भारतीय हुकूमत अभी तक ऐसी किसी बात को मंजर आम पे लेके आई है। जब बिपिन रावत ने 2016 में इंडिया के 27वें फौजी सरबराह का ओहदा संभाला तो 2 सीनियर अफसरान उस दौड़ में थे, लेकिन तीसरे नंबर पर होने के बावजूद उन्हें मोदी सरकार ने आर्मी चीफ बना दिया। उन्होंने फौज के सरबराह होने के बावजूद कई दफ़ा सियासी बयान दिए और शेर सुर्खियों में जगह बनाई। एक मरतबा आसाम में मुस्लिम अक्सरियती ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की मकबूलियत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया, जिसके बाद अकलियती रहनुमाओं ने इन पर बीजेपी से की ज़ुबान इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उनका ताल्लुक हिमालयाई रियासत उत्तराखंड से एक ऐसे ख़ानदान से है जिसकी कई नस्लों ने इंडियन फ़ौज में खिदमात अंजाम दी और बिपिन रावत के वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक शादीशुदा है, दूसरी ज़ेर तालीम है और उनकी अहलिया उनके साथ ही जाँ बहक हो गई। बिपिन रावत की अहलिया मधुलिका रावत, उनका ताल्लुक शेरढोल के इलाके सुहागपुर से था और मधुलिका रावत के वालिद मरगिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से इंडिया की कानून साज असेंबली के रुकन भी रहे और इससे पहले वो फौज में थे और बिपिन रावत के वालिद के करीबी दोस्त भी थे।
बिपिन रावत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए, लेकिन मोदी सरकार ने उनको भारत के मुसल्लह अफवाज का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया। इससे पहले भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा नहीं होता था और ख़ास तौर पे ये ओहदा इसलिए बनाया गया था जनरल बिपिन रावत फौज की आला क़यादत का हिस्सा रह सके। अब हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पे भारतीय सार्फिन साजिशी नज़रियात को फ़रोग दे रहे हैं कि मुमकिन तौर पर हेलीकॉप्टर को हादसा भारतीय मुसल्लह अफवाज की दो बड़ों में इख्तलाफात का शाखसाना भी हो सकता है। दरअसल रवा बरस जनरल बिपिन रावत ने एक तकरीब से खिताब में कहा था कि एयरफोर्स को ज़रूरत इसलिए है कि वो बड़ी फ़ौज को सपोर्ट फराहम करे, और ये नहीं भूलना चाहिए कि एयरफोर्स मुसल्लह अफवाज का एक सपोर्टिंग आर्म रहेगा, जैसे कि फ़ौज में आर्टिलरी सपोर्ट, इंजीनियरिंग सपोर्ट और दीगर आर्म्स होते हैं। और कुछ देर बाद इस तकरीब से खिताब में भारतीय फ़िज़ाइया के उस वक्त एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह ने जनरल बिपिन रावत की बात से इख्तलाफ किया। राकेश कुमार ने बिपिन रावत का नाम लिए बगैर कहा कि फ़िज़ाइया का किरदार महज सपोर्टिंग तक महदूद नहीं है, फ़िज़ाइया की जिम्मेदारियाँ इससे कहीं ज़्यादा वसी हैं, और किसी भी जंग में फ़िज़ाइया का किरदार सिर्फ बड़ी फ़ौज को सपोर्ट की हद तक महदूद नहीं होता। अब बिपिन रावत के हादसे में हलाकत के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह मामला गर्म हो गया और सार्फिन इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ साजिशों का जिक्र कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि बिपिन रावत की हलाकत के बाद भी एयरफोर्स ना सुधरी तो कब सुधरेगी, तो कोई और बातें कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस तरह इख्तलाफात होते रहते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई किसी की जान ले। हमने देखा चाइना और भारत की लद्दाख में गर्मा गर्मी के वक्त भी भारतीय आर्मी चीफ नरवाने और बिपिन रावत में कोल्ड वॉर चल रही थी, और बिपिन रावत के पास तीनों फोर्सेस को जदीद बनाने के तो बजट थे, लेकिन तीनों फोर्सेस के सरबराह वजीर दिफा को रिपोर्ट करते थे। बिपिन रावत फरवरी 2015 में भी नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर के हादसे में बाल बाल बचे थे, और उस चीता हेलीकॉप्टर का पायलट अपना कंट्रोल खो चुका था, जिसके पास यह हेलीकॉप्टर 20 मीटर की ऊंचाई से एक ईंट की तरह ज़मीन पर गिरा, और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को चोटें आई थी। यह हेलीकॉप्टर 1950 की दहाई का फ्रेंच हेलीकॉप्टर था, जबकि जो हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल कर रहे थे वो M117V5 था। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में होता है। भारत ने साल 2008 में अपने रिलीफ मिशन के लिए रशिया के साथ 80 IM-17V5 हेलीकॉप्टर्स के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, और बाद में मुआहदे में तोसी करके हेलीकॉप्टरों की तादाद को 151 कर दिया। इन हेलीकॉप्टर्स का पहला बेड़ा सितंबर 2011 में भारत पहुंचा था, और इस हेलीकॉप्टर में हीट सीकर या हीट सीकिंग मिसाइल्स के खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम भी नस्ब है। वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाने वाले आम हेलीकॉप्टर आमतौर पर बस्ती के ऊपर से उड़ते हैं, तमाम जब ये हादसा पेश आया तो ये इलाका बादलों से घिरा हुआ था। एक रिहायशी के मुताबिक हेलीकॉप्टर करीब ही वाक़ई घर या बस्ती में गिरने से बच गया। अगर ये हमारे घरों से टकरा जाता तो हलाकतें बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इंडियन फ़ज़ाइया इसे VIP हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है, ये मुल्क में आला शख्सियात की नकलो हरकत में काम आता रहा। नरेंद्र मोदी ने इसी किस्म के हेलीकॉप्टर के ज़रिए लद्दाख और दीगर इलाकों का दौरा किया था, जबकि वज़ीर दिफा भी इसी हेलीकॉप्टर में दूर दराज इलाकों में जाते रहे हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के उम्र रसीदा बेड़े को बड़ी तादाद में हादसों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2017 में शुमाल मशरक़ रियासत अरुणाचल प्रदेश में तरबियती हेलीकॉप्टर गिरने से 7 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। इसी तरह आए रोज़ हम भारतीय हेलीकॉप्टर्स के गिरने की खबरें सुनते रहते हैं, बल्कि मैं तो उनको अक्सर फ्लाइंग कॉफिन्स कहता हूँ। इस वक्त जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये कि आखिर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हुआ क्या। अगर चंद मिनट तक सब ठीक था तो एकदम से 5 मिनट पहले वो हेलीकॉप्टर कैसे गिर गया, और जब वो गिरा तो उसमें आग लगी हुई थी। आग कैसे लग गई, क्या इसे हिट किया गया? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक ऐनी शाहिद के इंटरव्यू का क्लिप दिखाता हूँ जो भारतीय टेलीविजन पे चला है। वॉच दिस। सर ये इनका ब्रदर का घर का आने के बाद में ब्रदर ने बोला इनका हेलीकॉप्टर का वो फायर लग गया। ऐसा लगने के बाद में वो पूछा जाके 20 किलोमीटर से 20 फीट से नीचे गिरने का समय ये देखा हेलीकॉप्टर। ये तो इस शख्स ने कहा, लेकिन इसके साथ बहुत से चशमदीद गवाहों का कहना है कि हेलीकॉप्टर ऊपर कोटने की कोशिश कर रहा था, फिर एक दरख्त से टकरा के गिर गया और उसमें आग लग गई। जबकि कई लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर गिरने से पहले धमाके की आवाज़ आई और उसमें आग लगी हुई थी। जिंदा बच जाने वाले विंग कमांडर अगर सेहत याब हो गए तो गुत्थी सुलझ सकती है, वरना देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार अपनी तहकीकात में नतीजा क्या निकालती है। जबकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स या वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। जबकि कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि बिपिन रावत और इनकी अहलिया का अख्ताम
ये पैगाम देता है कि किसी भी शख्स पे जुल्म नहीं करना चाहिए। बिपिन रावत कहते थे कश्मीरियों की मैयत नहीं देंगे, इनका डीएनए तब्दील करेंगे, लेकिन आज अपनी लाश के लिए डीएनए टेस्ट हो रहा है और दुनिया याद रखे मजलूमों की आहें आसमान तक जाती हैं। बिपिन रावत के हवाले से अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है और नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट्स खुद ब खुद मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।